जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.5। आज हम लोग प्रश्नावली 5.5 जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और आज हम लोग मैजिक ट्रिक, जी हाँ सही सुना आपने, जादुई ट्रिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो एकदम सब्र के साथ, एकदम ध्यान से आप शांत चित्त होकर मेरे साथ बने रहिए। आइए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करने से पहले अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, फास्ट कीजिए और मन जो आलसी है उसको दूर कीजिए और मेरे साथ एक्टिव होकर एक रीजनिंग क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310 के बाद क्या होगा, व्हाट। तो जल्द से जल्द फटाफट एकदम आंसर दीजिए और जल्द से जल्द आंसर इसका मैसेज कीजिए, जल्द से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए थे। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको होमवर्क भी दिए है और आप लोग भी एक बहादुर की तरह, चैंपियन की तरह प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी जोश और एनर्जी के साथ हमें, आपको, हम सभी को जोश और एनर्जी के साथ पढ़ते रहना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 है log x टू दी पावर cos x, और इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ध्यान से एकदम समझिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा और तब इसका मैजिक ट्रिक दूंगा, जादुई ट्रिक दूंगा, एकदम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट माना y इज इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। ध्यान दीजिए, और यहां से हम अगला स्टेप लेने शुरू कर रहे हैं। तब तक ध्यान से मैं आपके लिए भी एक होमवर्क दे रहा हूं, कैसे आपको बनाना है। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है ना कि log x टू दी पावर sin x का अवकलन निकालना है। log x टू दी पावर sin x, एकदम ध्यान से रिलैक्स होके समझिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। पहले अभी मत बनाइए, साथ साथ नहीं बनाना है आपको, पहले समझ लीजिए। देखिए y बराबर log x की पावर cos x है। अब सबसे पहले हम लोग सोचेंगे, पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन को लॉगरिथम से पहले जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, u इंटू v, u v w बताए हैं आपको सब फॉर्मूला, तो क्या उसके सहारे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ेंगे जब कोई फलन के ऊपर फलन हो, f(x) के पावर gx हो, यानी फलन के ऊपर फंक्शन हो, ऐसा नहीं देखिए। तो आइए इसको हम लोग लॉगरिथम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखिए, तो लॉग लेते हैं हम लोग, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू दी पावर cos x। और डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आप सभी लोगों ने लॉगरिथम का फॉर्मूला याद कर लिए हैं? एकदम दिल पे हाथ रख के बताइए, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना है, सही बताइए। अभी नहीं, कंफ्यूजन है ना? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स 1 से 2 दिन दे रहे हैं टाइम, जल्द से जल्द आप लोग याद कर लीजिए और फिर मैं पूछूंगा, याद रखिएगा। तो 1 से 2 दिन आप जल्द से जल्द याद कर लीजिए और फिर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगा। लॉगरिथम बहुत जरूरी है, याद रखिए, ये आपको पूरा कैलकुलस हेल्प करेगा।
तो 10 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिए हैं, उसको आप लोग को याद कर लेना है। ध्यान समझिए। देखिए log y बराबर log x टू द पावर cos x। अब देखिए तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम कह रहा है कि log में कुछ भी पावर में होता है तो बाहर आ जाता है। देखिए इसको लिख देते हैं हम लोग, ध्यान दिया, ऐसे लिख रहे हैं log m टू द पावर n हो तो इसमें n इंटू log m हो जाता है। इस फॉर्मूला के बेस पे देखिए यहाँ पे log है ना, यहाँ पर m के वैल्यू m के जगह पे log x है और n के जगह पे cos x है। तो ये कैसा हो जाएगा, log y इज इक्वल टू n बाहर आता है तो cos x बाहर आ जाएगा, cos x इंटू log ऑफ log x, ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अवकलन ज्ञात कर देंगे। ध्यान दीजिए, इसके बाद इधर हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर dw/dx हो गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू log ऑफ log x हो गया। लिखते रहिएगा, अवकलन डिवाइड एक्स के ना, एक बार इसके साथ एक बार इस दोनों, ये दोनों गुणनफल के रूप में है, ई वी इंटू बी के रूप में है। अब समझिए d log y है। अब समझ चुके होंगे कि जब यहाँ y है तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू चेन रूल, श्रृंखला नियम के आधार पे dy करना होगा अपने से, इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब समझिए ये u इंटू भी के रूप में है ना। अब बताइए जल्दी, ढिशुम ढिशुम u इंटू भी, बोलिए मेरे साथ जल्दी, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। वेरी गुड, ये याद है, परंतु इतने से काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी लॉगरिथम याद कीजिए और सबसे पहले सुनाने वाले चैंपियन बनिए, जल्द से जल्द याद कीजिए। देखिए अब हम लोग इसको तोड़ेंगे u इंटू भी के रूप में, ये u है b है, तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, ढिशुम ढिशुम करना है, u इंटू भी को, u को बाहर लेना जी, तो cos x को बाहर ले लिए, इंटू ढिशुम ढिशुम, किसका ढिशुम ढिशुम, log ऑफ log x प्लस u ढिशुम ढिशुम भी प्लस भी, यानी किसको लेंगे, भी की जगह पे कौन है, log ऑफ log x है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब ध्यान दीजिए, तो अब इसका अवकलन जब निकालेंगे तो ये हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x इंटू, डियर स्टूडेंट्स, अब d बाई डी एक्स ऑफ log x है। अब समझ रहे हैं कि आप, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, बताया है ना, x हो तो 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर log के साथ log x है ना जी, सेट करना पड़ेगा। देखिए d log x अपॉन d log x इंटू d log x बाई dx, क्लियर, ये सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। log के बाद p है तो p है, जो वैल्यू है नीचे भी है। अच्छा, प्लस log x है, देखिए log x है इंटू, अब बताइए d बाई ढिशुम ढिशुम cos x को ढिशुम ढिशुम, जल्दी सो रहे क्या, जल्दी बोलिए, cos x का ढिशुम क्या होगा, माइनस साइन एक्स। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एकदम घर में सो गए हैं, मोबाइल चालू कर दिए देख रहे, ऐसा कुछ नहीं,
एकदम एक्टिव होकर रिलैक्स एज ए क्लासरूम जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही कोई क्वेश्चन हो तो आपको पूछते रहना है रिलैक्स होके। देखिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/y इंटू dy/dx। 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सेट कर दिए है ना जी, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/log x होगा और log x का अवकलन 1/x। देखिए यहाँ पर प्लस है डियर स्टूडेंट्स और इनटू में इधर माइनस है, तो दोस्त प्लस दोस्त है माइनस दुश्मन है, तो दोस्त का दुश्मन दुश्मन या प्लस माइनस माइनस एक ही बात हुआ। log x log ऑफ log x इंटू साइन x हो गया। अब इसको हम लोग सजा देते हैं। देखिए तो dy/dx बराबर अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो 1/y इधर जाके y हो जाएगा। अच्छा कोष्ट में क्या बचेगा, देखिए ये सब एक साथ हो जाएगा cos x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा x log x हो गया माइनस log x इंटू साइन x आ गया। बड़ा कोष्ट लेते हैं हम लोग। अब लीजिए आ गया हम लोग का। अब y माने किसको थे बता दीजिए, y हम लोग जो क्वेश्चन है उसी को मानते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया dy/dx इजकल टू y के वैल्यू रख दीजिए log x के पावर cos x। अब देखिए cos x अपॉन x log x माइनस log x इंटू साइन x, यही आ गया हम लोग का आंसर बन गया डियर स्टूडेंट्स। अभी घबराना, ये हम लोग बेसिक मेथड से बताएं, यानी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे तो इसी मेथड से सॉल्व करना है, परंतु ट्रिक मेथड क्या है जल्दी पहले इसको नोट कर लीजिए और तब मैं आपको इसका ट्रिक मेथड बताता। आइए अब इसको हम लोग मैजिक मेथड जादुई मेथड से सॉल्व करते थे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखिए जादुई ट्रिक मैजिक ट्रिक। अब मैं आपको देने जा रहा हूं मैजिक ट्रिक जादुई ट्रिक। देखिए इस जादुई ट्रिक में आपको मैं ट्रिक दूंगा जिसके सहारे आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो f(x) के पावर gx हो यानी x के पावर sin x हो, sin x के पावर x हो यानी x के रूप में यहाँ भी हो x के रूप में यहाँ भी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ f(x) टू दी पावर gx, यानी कोई फलन होगा x के रूप में होगा और ऊपर में भी x के रूप में होगा। d/dx ऑफ f(x) के पावर gx इज इक्वल टू, लीजिए ट्रिक लिखिए, ये होता है f(x) टू दी पावर gx फिर कोष्ट में gx अपॉन f(x) इंटू f'(x) प्लस एक ही साथ लिखिएगा प्लस log f(x) इंटू g'(x) आ गया आंसर। d/dx ऑफ f(x) के पावर gx का क्वेश्चन हो, याद रखिए इस ट्रिक के सहारे, इस जादुई ट्रिक के सहारे आप बोर्ड के क्वेश्चन, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी कहीं भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रत्येक क्वेश्चन को जो क्वेश्चन इस टाइप में हो उस पर आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से 1 मिनट के अंदर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। देखिए f(x) के पावर gx इक्वल टू f(x) के पावर gx, देखिए gx बाई f(x) इंटू f'(x)
प्लस log एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। यही है हम लोग का ट्रिक, यही है जादुई ट्रिक। देखिए इस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एकदम रिलैक्स होके, एक समझिए ना, तुरंत आपके लिए दिए है ना क्वेश्चन, क्या परेशान होना है, पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, तो एफ एक्स का जगह पर कितना है, देखिए एफ एक्स नीचे वाला है ना बाबू, एफ एक्स जगह पे लॉग एक्स है। ध्यान दीजिए, मैं आपको सुविधा के लिए सब समझाते जा रहा हूँ कि एफ एक्स की जगह पे लॉग एक्स है और जी एक्स के जगह पर क्या है जी, कॉस एक्स है। क्लियर? और डिशुम निकालना है ना इसका। अब देखिए, तो अब आप नोट कर लीजिए, ठीक ना, और मैं इसको मिटा के फिर बता रहा हूं आपको। एफ एक्स के पास लिख दिए, ठीक है। देखिए अब इसी का निकालना है। अब हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। फॉर्मूला देखते रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, बराबर, देखिए इसका वैल्यू निकालना है, बराबर क्या लिखवाए थे, पहले लिखवाए थे एफ एक्स टू दी पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के पावर जी एक्स का फॉर्मूला बोलिए, एफ एक्स के पावर जी एक्स। तो लिखिए डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, एफ एक्स लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स। क्या टेंशन हो गई जी? नहीं होगा। एफ एक्स के पावर जी एक्स लिखवाए थे ना, ध्यान दीजिए, वही तो लिख रहे हैं, लॉग एक्स के पावर कॉस एक्स, एफ एक्स के पावर जी एक्स। फिर क्या लिखवाए थे, फिर जी एक्स बाई एफ एक्स लिखवाए थे, तो कॉस एक्स बाई लॉग एक्स इंटू एफ डैश एक्स। याद कीजिए डियर स्टूडेंट, एफ एक्स का अवकलन लिखवाए थे, एफ एक्स क्या है जी, लॉग एक्स, और इसका अवकलन कितना होता है, 1/x। तो x यहाँ पे आ गया, 1/x किएंगे तो 1 से गुणा होगा तो वही ना हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 लिख भी देते हैं तो 1 से मूलक गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 हटा देते हैं, इंटू एक्स हो गया। फिर प्लस क्या है, प्लस लॉग एफ एक्स देना है आपको, लॉग में एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स कौन है जी, बोलिए तो, एफ एक्स है लॉग एक्स, तो लिख दीजिए लॉग में, यहाँ लिख रहे हैं ध्यान से, प्लस लॉग में क्या लिखेंगे जी, लॉग एक्स, लॉग में एफ एक्स लिखना है, लॉग एक्स हो गया, इंटू जी डैश एक्स, कॉस एक्स का अवकलन जल्दी बोलिए मेरे साथ, क्योंकि जी डैश एक्स यानी जी एक्स का अवकलन, यानी कॉस एक्स का अवकलन क्या हो गया जी, माइनस साइन एक्स, और माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, गुणा कर दे तो माइनस प्लस क्या होगा जी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आ गया कि नहीं आंसर? देखिए तो यही ना आंसर आया था आपको। एफ डैश एक्स का मतलब ध्यान दीजिए, पहले आप लोग एफ डैश एक्स लिखे थे ना डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स का ढिशुम और जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ जी, जी एक्स का ढिशुम। ये लिखने का तरीका है। आ गया, तो इसी फॉर्मूला पे देखिए ना, तुरंत एकदम आसानी से जो क्वेश्चन को हम लोग ले जा रहे थे लॉन्ग मेथड से, उसको हम लोगों ने जादुई ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी से सॉल्व कर दिए। आ गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन बता दे इस पे, देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक के माध्यम से, समझिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे, एक्स के पावर साइन एक्स निकालना है आपको, ठीक है, इसका अवकलन निकालना है, एक्स टू द पावर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और इस टाइप को दे रहा हूं आपको, ये एक्स के पावर कॉस एक्स। आपके अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, एक्स टू द पावर साइन एक्स है। क्लियर? अब एक बार फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, याद कीजिए ट्रिक लिखवाए हैं आपको, एफ एक्स के पावर जी एक्स, फिर ब्रैकेट में करेंगे ना जी, क्या लिखवाए थे, जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स मतलब जो भी वैल्यू दिया होगा उस अवकलन, प्लस लॉग में लेना है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब बोले कि जी डैश एक्स क्या है सर, तो जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स कहलाता है।
तो लीजिए इसी फॉर्मूला पे हमको सेट कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स है। ध्यान दीजिएगा, अब सेट करें हम लोग, बताइए एफ एक्स का वैल्यू एक्स, जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स, तो एक्स टू द पावर साइन एक्स हो गया इंटू जी एक्स बाई एफ एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये एफ एक्स कौन है, नीचे वाला ना जी, एक्स का अवकलन क्या होता है 1, 1 से गुणा करेंगे सेम टू सेम रहेगा, प्लस लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स का मतलब क्या हुआ जी, लॉग एक्स नाम इंटू डी बाई डी एक्स जी डैश एक्स, मतलब जी एक्स का अवकलन है, जी एक्स क्या है साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कॉस एक्स। लीजिए आ गया आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके आईआईटी एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में डायरेक्ट पूछता है। उस समय क्या होता है कि आपको समय की बचत करनी होती है, और समय की बचत करने के लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है आपका मैजिक मेथड, मैजिक ट्रिक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग बेसिक मेथड से ही बनाइएगा, तब जाके आपको एहसास होगा कि हमको ट्रिक से कितना फायदा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा लॉन्ग मेथड से बताएंगे और मैजिक ट्रिक मेथड से भी, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स टू दी पावर एक्स माइनस 2 टू दी पावर साइन एक्स। ध्यान समझिए, इसमें हम लोगों को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। और ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे इसको तुरंत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा, अब इसके पहले जो क्वेश्चन उसमें केवल एक पद था, मतलब log x के पावर cos x था। इसमें ध्यान दीजिए x के पावर x है, बीच में माइनस का सिंबल है, और 2 टू द पावर साइन x। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें क्वेश्चन जो है पावर के रूप में हो, घात के रूप में हो, और बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेते। समझिए इस कंसेप्ट को, यानी अगर बीच में यहाँ प्लस रहता, माइनस है ना, अगर प्लस भी रहता तो हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। अगर गुणनफल हो बीच में या भाग हो, क्वेश्चन गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। परंतु जब बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो ध्यान से देखिए हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से एकदम देखिए, एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। क्लियर, लिखेंगे हम लोग लेट माना y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स, मान लिया हम लोग। अब देखिए, तो अब हम लोग अभी तक लिखे थे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, ऐसा अब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस और प्लस के चिन्ह में डायरेक्ट लॉग नहीं लेते। लॉग लेंगे, समझिए कैसे लेते हैं। और ध्यान से चलिए, इस पर आपके लिए भी एक दे दे होमवर्क ना, क्या कोई टेंशन हो रही है, घबराइए मत, टेंशन नहीं, याद रखिएगा 5 नंबर, और याद रखिए एक एक नंबर जरूरी होता है टॉपर बनने के लिए। देखिए आइए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन निकालना है एक्स टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर देते हैं cos x को। लीजिए एक्स टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर cos, ऐसा मैं केवल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, ताकि अभी सीखिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बाद में अगर कोई कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए y बराबर एक्स टू द पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे, अब माइनस के बीच में माइनस के लिए अगर माइनस रहता तो डायरेक्ट लॉग लिखेंगे हम लोग। लेट माना एक्स टू द पावर एक्स बराबर p, मतलब कुछ भी p q r s t जो भी ABCD मानना है आप मान सकते हैं, x के पावर x बराबर p तथा 2 टू द पावर साइन x इज इक्वल टू q, हम लोग अपने से मान लेंगे। तो देखिए, तो y बराबर क्या हो गया,
इसको मान लिए P और ये मान लिए Q, y बराबर P माइनस Q आ गया। अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं dWRTx, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई डी एक्स बराबर dP बाई डी एक्स माइनस dQ बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम? यानी अगर हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इसमें, तो सबसे पहले dP बाई डी एक्स निकालना होगा और उसमें से dQ बाई डी एक्स को माइनस करना होगा। यही ना स्टेप है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dP बाई डी एक्स और फिर निकालेंगे dQ बाई डी एक्स और माइनस करके अगर लिख देंगे तो वही dy बाई डी एक्स का मान निकल गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। समझते रहिएगा ध्यान से, एकदम आसान। देखिए ये सुन, अब ये सब क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको एकदम एक्टिव से समझिए, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस अधिक रहते हैं। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले dP बाई डी एक्स निकालेंगे। अब बताइए, हम लोग P किसको माने थे? बोलिए, P किसको माने थे? x टू दी पावर x, और इसके सहारे हम लोग को dP बाई डी एक्स फाइंड करना है। इधर मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन जो दिखा P बराबर x टू दी पावर x, इस रूप में दिखा ना, तो क्लियर है कि जब पावर का क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। देखिए, लॉग लेंगे तो log P इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। टेंशन नहीं है, दो लॉग ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी log P इज इक्वल टू, लॉग क्या करता है? पावर को बाहर कर देगा, तो x इंटू लॉग x। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो e इंटू v के रूप में आ गया ना। अवकलन शुरू करते हैं। लिखेंगे dWRTx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई डी एक्स ऑफ log P इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। लिख सकते हैं हम लोग। अब डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा इसको ना हम लोग को। क्लियर है कि सेट करना, log P है यहाँ पे, तो d log P अपॉन dP, दिखाई दे रहा है ना, नीचे dP है, इंटू dP बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन u इंटू v के रूप में है, तो देखिए x u d बाई डी एक्स ऑफ v यानी log x प्लस log x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x, u इंटू v फॉर्मूला पे आ गया था हम लोग का। अब समझिए, यहां से जो वैल्यू आएगा log p का अवकलन बता दीजिए, 1 बाई पी इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, और log x को ढिसुम कर दीजिए, 1 बाई एक्स प्लस log x, और x का अवकलन क्या होता है जी? 1 होता है। अब देखिए तो dp बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? ये p इधर आ जाएगा, p इंटू x कैंसिल कर दे हम लोग, क्या बचा? 1 प्लस log x, और dp बाई, और p माने किसको है जी? देखिए तो dp बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? p आ है हम लोग का x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। दिख रहे हैं ना, एक वैल्यू हम लोग निकाल चुके dp बाई डी एक्स टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब इसको वैल्यू को ना थोड़ा सा हम लोग अब एक और निकालना है ना, अभी हम लोग को dq बाई डी एक्स भी निकालना है। इस वैल्यू को थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ताकि इधर मिटाना पड़ेगा हम लोग को। dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। वही है, मतलब यहाँ लिख दिए हैं। अब इधर थोड़ा सा मिटा के हम लोग बनाएंगे। चलिए, एक वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं।
अब बताइए हम लोग q बराबर किसको माने थे, q बराबर माने थे 2 टू द पावर sin x। अब समझिए ध्यान से, अब आपके मन में आएगा कि इसमें भी लॉगरिथम ले। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देख के समझिए कि मैंने लॉगरिथम से पहले जो फॉर्मूला दिए थे क्या उस पे बनने वाला है, अगर नहीं बनने वाला हो तब लॉगरिथम का यूज कीजिए। देखिए इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला दे चुके हैं, ध्यान से आपको याद कीजिए। ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। देखिए ए है ना, ए का मतलब कोई डिजिट हो, ए टू द पावर एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। देखिए ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये होता है फॉर्मूला। देखिए इसमें अगर डायरेक्ट देखिए तो ये ए टू द पावर एक्स के रूप में है ना, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। आइए तो सेट करते हैं हम लोग, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो d बाई डी एक्स ऑफ q बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स। डियर स्टूडेंट याद कीजिए फॉर्मूला पे, फॉर्मूला में कहता है कि a के पावर में अगर x हो तो x नीचे भी होना चाहिए, तब तो फॉर्मूला आता है ना। तो हम लोगों के 2 के पावर साइन एक्स है ना, सेट करना पड़ेगा श्रृंखला नियम पे। तो d 2 टू द पावर साइन एक्स अपॉन कितना आएगा बोलिए, d साइन एक्स इंटू d साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए तो यहां से हम लोग का डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए ए के पावर एक्स के रूप में सेट हो गया ना, ए के पावर एक्स लॉग ए, तो 2 के पावर एक्स आपको क्या है साइन एक्स ना, 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा, इंटू बताइए साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कॉस एक्स। क्या इसमें दिक्कत हो रही है? अभी एक क्वेश्चन मिला है इस टाइप का ना, देखिए फिर दे दे रहे होमवर्क में, भी घबराना नहीं है। लीजिए इस पर आप, अच्छा आप जब 4 के पावर cos x निकालिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो इसी मेथड से निकाल दीजिएगा एकदम आसानी से, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग ए आ गया ना हम लोग, बस देखिए आ गया 2 के पावर साइन एक्स लॉग 2 इंटू कॉस एक्स आ गया। ये किसका मान है, डी क्यू बाई डी एक्स। और याद रखिए तो अब हम लोग दोनों वैल्यू को रख देते हैं। देखिए लिखेंगे, अब हम लोग देखें चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स माइनस डी क्यू बाई डी एक्स, लिखे थे ना हम लोग। अब देखिए तो डी पी बाई डी एक्स तो निकाल चुके हैं, यहां से हम लोग लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी पी बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना आया है जी, इधर लिखे हैं ना हम, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, इधर मिटा दे रहे हैं, काम हो गया, प्लस डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स निकाल चुके हैं ना हम, कितना है 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, यही आ गया आपका आंसर। देख लीजिए ध्यान से, एकदम समझ लीजिए और आसानी से, अगर जैसा समझ में आ ही गया होगा, अगर फॉर्मूला याद कर लिए हैं, क्लास रेगुलर कर रहे हैं, डेली अपना अब मैंने वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है उसको देख रहे हैं, तो गारंटी देता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जल्द से जल्द एक चैंपियन की तरह क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए और 4 का जो होमवर्क दिए हैं इसको आप लोग बनाइए और जल्द से जल्द मैसेज कर दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 टू दी पावर 4।
रिलेशन समझिए, क्या देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? थोड़ा सा जैसे आज धूप नहीं है, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। ध्यान से समझिए। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे लेट माना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये इस पे ध्यान देंगे, क्या इसमें डायरेक्ट लॉगरिथम ले ले या नहीं ले? ध्यान से बताइए एकदम। अब रिलैक्स हो जाइए, फिर सुस्त हो गए, एकदम जोश पे बने रहिए। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, घबराइए मत। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये y बराबर बताइए तो डियर स्टूडेंट इसमें लॉगरिथम ले डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, एकदम आसानी से डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में गुणनफल है, बीच में गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। और इसी पर आधारित मैंने आपके लिए भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 8 टू दी पावर 4। देखिए ध्यान से, एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल क्यूब, एक्स प्लस 8 के पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, ध्यान से पहले समझिए और तब आप लोग इसको सॉल्व करके मैसेज कीजिएगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, ध्यान से एकदम एक्टिव हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, जल्दी एक्टिव हो जाइए। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ प्लस रहता या माइनस रहता तो क्या करते? जल्दी बताइए। हाँ, पी क्यू आर मान के अलग अलग सॉल्व करते। ये गुणनफल में है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहां से लॉग y बराबर लॉग कितना है, लॉग में सब आ जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। अब देखिए तो लॉग y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, पहले लॉग में आ गया। अब समझिए लॉग क्या करता है जी, लॉग गुणनफल को किस में बदलता है, योगफल में, प्लस में। यानी जो गुणनफल है इसको लॉग क्या करे, इसे लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n। यानी लॉग में अगर गुणनफल होगा तो योगफल में बदल देगा। तो देखिए तो लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक ले लिए, प्लस कर देता है, फिर लॉग में इसको लेंगे, लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 टू दी पावर 4। कोई दिक्कत, टेंशन? नो टेंशन, रिलैक्स हो पड़िए। अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं फिर लॉग y इज इक्वल टू, एक और प्रॉपर्टीज मैंने बताया, लॉग क्या करता है जी, पावर को बाहर कर देता है। देखिए ये दो पावर में खींच के कहे कि बाहर आ जाओ, लीजिए ये दो यहाँ पे आ गया, लॉग एक्स प्लस 3 सब प्रॉपर्टी का आधार बता रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार जल्द से जल्द फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए एकदम। प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब बताइए तो ये जो लॉग यहाँ पावर में था कैसे बाहर आ गया जी,
क्योंकि लॉगरिथम कहता है कि पावर को बाहर कर देता है प्रॉपर्टीज के आधार पर। लॉग m के पावर n बराबर n log m बता चुके हैं आपको। अब क्या करेंगे, सब एकदम सिंपल फॉर्म में हो गया। अब हम लोग लिखेंगे DWRT x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए तो अवकलन करते हैं। देखिए ये हो जाएगा d/dx ऑफ log y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट को बाहर ले ले, क्योंकि कांस्टेंट को जब अवकलन निकालते हैं तो बता चुके हैं कांस्टेंट को बाहर लेते हैं। तो अभी से ही 2 को बाहर लेके लिख दे, क्या कोई टेंशन नहीं होगा। d/dx ऑफ log x प्लस 3 हो गया, प्लस 3 को बाहर निकाल देते हैं। d/dx ऑफ log x प्लस 4 प्लस 4 d/dx ऑफ log x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए तो, और इसको भी सेट करना पड़ेगा ना जी, y है नाम श्रृंखला नियम पे, तो d log y अपॉन dy इंटू dy/dx इज इक्वल टू, देखिए 2। और यहाँ पर देखिए d है ना, log में x प्लस 3 है, log में x रहता है तो नीचे x रहता है तो 1/x आता है, ये हम लोग जान चुके हैं। तो जब d में log x प्लस 3 है तो आप जान चुके होंगे कि श्रृंखला नियम पे अब क्या होने वाला है, क्या होगा, dx प्लस 3 नीचे आ जाएगा ना, इंटू dx प्लस 3/dx, एक हो गया प्लस। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3। स्टूडेंट्स इधर लिख दे रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए प्लस के बाद यहाँ आप लोग तो अपने कॉपी पे सीधे लिखते रहिएगा, प्लस 3 d log x प्लस 4 बाई d x प्लस 4 इंटू d x प्लस 4/dx प्लस 4 d log x प्लस 5/d x प्लस 5 इंटू अब ये मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे लिख दे रहे ना, आप समझिएगा कि आप वही लिखिएगा dx प्लस 5/dx, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इंटू के बाद लिखे हैं d, यहाँ लिखिए dx प्लस 5/dx हो गया। अब समझिए तो, अब इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग इधर थोड़ा मिटा दे रहे हैं। देखिए अब log y का अवकलन बता दीजिए, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2। अब बताइए log x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3, तो अवकलन क्या होता है, 1/x प्लस 3 आएगा ना इसका, 2 इंटू 1/x प्लस 3 हो गया, इंटू थोड़ा सा इसको समझिए तो, देखिए x का अवकलन क्या होता है 1 और प्लस, देखिए ध्यान से इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस 3 का अवकलन 0, तो डियर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो केवल इंटू 1 लिख दे, इंटू 1, इसका अवकलन 1 आ गया, प्लस यहां से 3 बाहर में है और इसका अवकलन कितना आएगा, 1/x प्लस 4, x प्लस 4 होगा ना, इंटू इसका अवकलन बता दीजिए 1, क्योंकि x का अवकलन 1 और 4 का अवकलन 0, 1 प्लस 0 बराबर 1, प्लस यहाँ पे 4 1/x प्लस 5 इंटू 1। अब समझिए तो
अब अवकलन हम लोग इसका निकाल चुके, अब केवल ध्यान से इसको सेट कर देना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर y इधर भेज दे, y इधर आ गया। अच्छा क्या बचा, 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5 आ गया। अब समझिए, अब y माने किसको थे, आइए रखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर y। अब y माने किसको है जी, y तो ये वैल्यू को माने थे हम लोग ना, उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा ना। तो y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल क्यू, नहीं इंटू में सब है ना, इंटू रहेगा, इंटू देखिए थोड़ा सा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4 का होल क्यू इंटू x प्लस 5 टू दी पावर 4 है ना, ऐसे लिख दिए, इंटू अब देखिए 2 में x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 है। अब समझिए ध्यान से करना क्या है, अब आपको ना इसको बाटा पर के जोड़ समझ के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि एलसीएम लेंगे ना तो x प्लस 3 x प्लस कुछ कटेगा इसमें। देखिए ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 होगा। अब बारी बारी से सब में करेंगे ना जी, तो 2 से गुण इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 में x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, 2 से गुणा करेंगे, नहीं होगा, इसमें भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों बचेगा ना, तो इसे गुणा करना पड़ेगा। प्लस अगर 3 लीजिएगा तो 3 में डिविजन, अब ऊपर ही लिख रहे, इधर स्पेस लिख रहे हैं, 3 में कितना करना पड़ेगा, 3 से कीजिएगा तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, और जब 4 से ले कीजिएगा यानी x प्लस 5 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ऐसा आपको करना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये वैल्यू ये सबके नीचे है, हर है, डिनोमिनेटर है। अब समझिए ध्यान से, हम लोग इसको थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, समझे ना। अब थोड़ा सा सजाने के लिए अच्छी तरह से अब कैलकुलेशन हो रहा है हम लोग का। तो देखिए, तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा और ये वैल्यू नीचे है, देख रहे हैं बॉटम में है, तो ये उससे कटेगा ना जी। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, देखिए सब में कटेगा तो एक पावर कम होते जाएगा, इसका घटते जाएगा ना, क्योंकि एक एक घटेगा यहाँ पे, तो एक पावर कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ये होगा आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर और फिर x प्लस 5 का क्यूब। दिक्कत हो रही है, समझिए ध्यान से। जब हम लोग ये जिसे ऐसा करेंगे तो कटेगा नहीं जी, ये तीनों कटेगा नहीं, इससे एक पावर काटेगा ना, एक पावर ये काट देगा, एक ये काट देगा, एक इसका कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ऊपर में तो अभी कैलकुलेशन बाकी ही है। अब समझिए इसको, अब देखिए नीचे वाला कंप्लीट खत्म हो गया, अब केवल अंश ही ना बचा, हर तो इसका कट गया ना। अब देखिए 2, अब इसको ना आपको सेट गुणा करना पड़ेगा, जैसे x प्लस 4 में x प्लस 5 से गुणा करना होगा। अब ये तो अलजेब्रा है, 9th 10th में ऐसा बहुत सारे आप लोग कर चुके हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें पहले गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसे करेंगे तो 5x और प्लस 4x 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 20 हो जाएगा। प्लस अब आप लोग ना अगर नहीं ये दिक्कत हो रहा होगा तो एकदम किनारे में x प्लस 4 और x प्लस 5 में गुणा करके देख लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। प्लस अब 3 से गुणा करना है ना जी, 3 से किस में गुणा करेंगे, ये वैल्यू है, गुणा कीजिए एक्स स्क्वायर, इसे करेंगे तो 5x और फिर 3x 8x
आप प्लस 15 प्लस 4 से कितना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 4x और 3x 7x आप प्लस 3 चौके 12 हो गया। अब समझिए बस सब कैलकुलेशन हो चुका है, तुरंत आंसर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 होल क्यूब इंटू, अब 2 से गुणा करके तोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 9 दूना 18x प्लस 40 प्लस इधर जोड़िए 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45 प्लस इसका 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48। अब जानते हैं सबको जोड़ के फाइनल आंसर लिख दिया जाए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 होल क्यूब। अब समझिएगा ध्यान से, फाइनल जोड़ दे, देखिए ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2 और 3 5 हो गया, 5 और 4 9x स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर। अब जोड़िए तो x में कौन कौन है, देखिए 18x और 24 18 24 जोड़िए 42x 42 और 28 जोड़ दीजिए 70x 70x प्लस, अब देखिए 40 और 45 85 85 और 48 85 48 जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 3 13 5 8 3 और 12 13 133। ये आ गया हम लोग का आंसर 9। देखिए तो फाइनल आंसर आ गया x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 3 के x प्लस 5 का होल क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133, यही आ गया हम लोग का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर दिए हैं। अब देखिए 5 पे मैंने आपको होमवर्क दिया है x प्लस 6 का होल स्क्वायर x प्लस 7 का होल क्यूब x प्लस 8 का पावर 4, इसी टाइप में इसको भी कैलकुलेट करके आंसर जल्द से जल्द आप लोग मैसेज कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए हैं, और अब आप चाहें तो अपने से भी कुछ क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।